आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:45 बजे से और आज जो है हम सोकर उठे। मैं उठी 8 बजे, बच्चे उठे 8:30 बजे। चाय चुई तो पी ली है मैंने और सिमी भी लग गई है अपने काम में। मैं भी शुरू कर देती हूँ अपना काम। तो सिमी मैडम का काम है ये वाला। ते पता नहीं तेन छिलका बेटे छो उसे खुद ही पता नहीं है कि उसने कहाँ से काटा था। और आज जो है मैडम को खाने हैं पराठे। मैंने कहा चल ऐसे कर ना तो नहीं छिल कि गोभी को कद्दूकस कर दे, तब तक मैं बिस्तर संभाल लेती हूँ और राजा महाराजा आंगन का झाड़ू लगा लेगा। फटाफट से काम निपटाते हैं। आज जो है स्पेशल मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी बनाना है नाश्ता। निपटाते हैं अपना काम। संडे के दिन उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है और काम इतना फैल रखा है। मैं सोच रही थी आराम से सिलाई करूंगी पर कपड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि आजकल जिनके यहाँ से मैं अस्तर फॉल लेकर आती हूँ ना, उन भैया के घर में शायद कुछ प्रोग्राम है, भागवत होगी या उनके बेटे की शादी होगी, अभी मुझे ठीक से पता नहीं है। तो 2 दिन गई मैं अस्तर के लिए, वापस आ गई। अब जो है मेरे पास 4 साड़ियाँ हो गई हैं जो कि मुझे 2-3 तारीख से पहले तैयार करनी है। तो सोच तो ऐसे रही हूँ कि फटाफट काम निपटा कर तब जाऊँगी, पर देखते हैं। अभी कम से कम 10 मिनट हो गए हैं अभी तक जो है कि वे बस खत्म। इतनी कोशिश करने के बाद जो है अभी तक उसने गोभी को काटा नहीं है, तो मैं ही दे देती हूँ काट कर। लाई ना। इसके लिए काम में हाथ बढ़ाना नहीं बोलते, इसके लिए बोलते हैं काम बढ़ाना। पराठे की शौकीन है ना सिमी, बहुत ज़्यादा। पराठा उसको पपीता का दे दो, मूली का दे दो, आलू के दे दो, दाल के दे दो, गोभी के दे दो, सब खा लेगी। आज दिन बना रहे यार, एक तो बड़ा आज दिन बन एक बड़ा दे दो, आपको बड़ा। हाँ आती बड़े ले। 9:45 हो चुके हैं और आज मैंने भी सारा काम निपटा लिया है। सिर्फ किचन की सफाई रह गई है और नाश्ता। तो यहाँ पर मसाला भी हो गया है तैयार। अब बनाती हूँ मैं फटाफट से गर्मा गर्म गोभी के पराठे। साथ में चाय भी रखी हुई है, कपड़े भी धुल दिए हैं, झाड़ू पोछा सारा काम निपटा लिया है। अब बच्चों को फटाफट से नाश्ता करवाती हूँ, साथ ही साथ अपने मेहमान का इंतजार भी कर रही हूँ। इसीलिए जो है नाश्ता मैं लास्ट में बना रही हूँ कि गर्मा गर्म पराठे मेहमान भी खा लेंगे। फिर जो है ना कि बार बार कौन बना रहा है, एक ही बार में बना लूँगी। गर्मा गर्म पराठे भी तैयार हो रहे हैं, साथ ही चाय भी हो गई है तैयार। बच्चे जो है नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पर मैं कर रही हूँ इंतज़ार मेहमान का गर्मा गर्म पराठों के साथ। तो आज जो है 2 प्रकार के पराठे बने हुए हैं। ये वाला पराठा जो है दाल का है और बाकी गोभी के। मेहमान भी आ जाते तो मैं भी फटाफट से नाश्ता कर लेती। वे दूध अब भ्या डाल दे, जब उबल जालू छने रख देना था। बिचार कन पागल छन में लगे बिना ते भी वो तो छुटा दे वो तने। एक से बढ़कर एक है। सिमी पूछ रही है मम्मी दूध का क्या करना है, दूध रखा हुआ है ना मैंने गर्म करने के लिए, मैंने कहा बाहर फेंक देना। और लक्ष्मी मैडम पूछ रही है कि ये केले हैं इनका क्या करना है, मैंने कहा तू भी बाहर फेंक दे। तो हमारी तैयारी भी हो गई है ऊपर मार्केट तक जाने की। केवल याद कौन करने वाले यार पहुंच गई। केवल दूसरा पेंट करो अपन कमरा में नहीं है ना, मैं बताती हूँ। चल तू यहाँ दे ये देखो दोनों के दोनों एक जैसे, दोनों की बहसबाजी चल रही है। तुम्हें तो पूछू दे यार छियट चले तक ने क्या पुतला फूकी वाला क्या गुना क्या फूकी वाला। तो पहले ना हम अचानक भीड़ देखकर घबरा गए, फिर जो है जैसे ही हमने धुआं देखा हम समझ गए यहाँ पर किसी न किसी का पुतला जलाया गया है। तो कल जो है एक नेताजी ने कुछ अपशब्द बोले हैं उत्तराखंड वालों के लिए,
उनको नहीं बोलना चाहिए था। जो नाम तो मैं भी नहीं लूँगी, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। तो कभी भी किसी के लिए कुछ भी अपशब्द ना बोलिए। आज जो है लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर उनका पुतला जलाया, नारे लगाए। तो देखो कितनी भीड़ हो रखी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठा हो रखे थे। खरीद लिए हैं मैंने फॉल अस्तर। कितने भाई बहन हो? तीन भाई तीन बहन। तो बड़ा है कि छोटा? बड़ा भाई क्या करता है? मजदूरी। तो अभी छोटा है ना, तो बोला दुकान में है तो दुकान है ना। हम जमा देंगे, मालिक को डरा रहे हो। तो मैडम ने जो है इंटरव्यू भी ले लिया है। भेजी नीचे काम करने वाला लड़के ने जो है मालिक की बोलती बंद कर दी है। 15 मिनट से मैडम जो है उस बच्चे का इंटरव्यू ले रही थी, उससे पता नहीं क्या क्या पूछ रही थी। जैसे ही घर जाने का टाइम आया उसे भी याद आ गया, उसे भी कुछ खरीदना है। ऐसे ऐसे महान लोगों के साथ रहती हूँ मैं। पहुँच गए हैं हम भी घर पर अस्तर फॉल लेकर। तो 2-3 दिन से लगे हुए थे, आज जाएंगे आज जाएंगे आज जाएंगे, पर टाइम नहीं मिल रहा था। आज मिल ही गया टाइम। लक्ष्मी मैडम भी जो है चली गई हैं अपने घर, और मैं भी आ गई हूँ अपना काम लेकर। तो मुझे ये वाला सूट तैयार करना है। तो आज पता है सुबह से लक्ष्मी मैडम का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसके लिए बोला था कि यहाँ आना, नाश्ता मैं बनाकर रखूँगी। पहले उसने बोला ठीक है। तो हमें सुबह ही जाना था ऊपर मार्केट तक। मैंने सोचा था सुबह अस्तर फॉल लेकर आ जाऊँगी, फिर जो है कटिंग कर दूँगी। तो अभी मुझे सिलाई करनी थी। बिना अस्तर फॉल के उतने दिनों से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो जिन भैया की दुकान से मैं अस्तर फॉल लेकर आती थी ना, अभी पूछा मैंने कि भैया दुकान बंद क्यों थी, तो उनके बेटे की तबीयत भी ख़राब थी, भतीजे की शादी भी थी, इसलिए उतने दिनों से उनकी दुकान बंद थी। और फिर मेरा काम बहुत ज़्यादा रुक गया। तो मैडम के लिए सुबह बोला था, उसके लिए मैंने पराठे भी बनाए थे। मैं सुबह से बोल रही थी ना कि मेरा स्पेशल मेहमान आने वाला है, तो लक्ष्मी मैडम के लिए बोल रही थी। मैंने पराठे बनाए, बच्चों को खिलाए, और सोचा हम दोनों जो है साथ में गर्मा गर्म पराठे खाएंगे। फिर जो है 11 बज गए थे। मैंने फ़ोन किया, तब मैडम ने बोला कि मैं नहीं आ रही हूँ, काम है, इसलिए मैंने उसका फ़ोन काटा। मैंने कहा हमेशा ऐसे ही करती है, तेरी मर्जी, आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो तू नहीं आएगी। और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया 11 बजे। दिन में आज खाना नहीं बनाया, क्योंकि 11 बजे तो मैंने नाश्ता किया। फिर जो है पराठे बना रखे थे मैडम के लिए भी। सिमी ने दिन में पराठे खाए, 2 रोटियां बनाई थी मैंने। राजा ने बोला मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, और मेरा मन भी बिल्कुल नहीं किया खाना खाने का। और फिर मैंने की दिन में 4 सूट की कटिंग। तो आज दिन में मैं सोई नहीं, क्योंकि काम मेरे पास बहुत बढ़ चुका है, और कम से कम नहीं, पूरा 1 हफ्ता हो गया है बिल्कुल भी सिलाई नहीं की है। तो अब फॉल अस्तर लेकर आ गई हूँ ना, तो कल से सिलाई भी शुरू कर दूँगी। दिन में सो नहीं पाई इस वजह से, कटिंग करने की वजह से। अब मुझे नींद भी आ रही भयंकर। तो सुबह के टाइम मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा सनक गया था। मैंने सोचा था अगर लक्ष्मी आज शाम को भी नहीं आएगी तो मैं कल सुबह जाऊँगी फिर अस्तर फॉल खरीदने के लिए। पर अब जो है ना कल से करूँगी सिलाई। तो सूट तैयार करने से पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय। तो सूट की तुलपाई भी कर ली है, और कच्ची सिलाई भी जो है निकाल ली है। तो अब बनाती हूँ मैं खाना, और खाने में बना रही हूँ आज मैं आलू बड़ी की सब्जी और रोटी। तो दोनों बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है आलू बड़ी की सब्जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा मन तो नहीं कर रहा है आज खाना खाने का, मैं नहीं खाऊंगी। कल भी नहीं खाया था मैंने, क्योंकि आजकल जो है ना फिर 2-3 दिन से रात को खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। फटाफट से बनाती हूँ। और आज मुझे भयंकर नींद आ रही है, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोई थी ना। तो अभी से जो है आँखें
ऐसी हो रही है, तो फटाफट से बनाती हूँ खाना और खाना खाकर जो है आज टाइम से सो जाऊंगी। तो यही थी मेरी आज दिन भर की दिनचर्या। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।